शांति। तो हम कल से कर्मों की गुह्य गति पर बाप दादा की विशेष वाणी का चिंतन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप है ना, इजी हो जाते हैं ना कि ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है, ये तो इतने सालों से चल रहा है, फिर भी ऐसा करते हैं तो हमने किया तो क्या बड़ी बात होगी। ये कर्मों की गुह्य गति में स्वयं को ढीला छोड़ देना है, जिससे छोटे छोटे सूक्ष्म पाप चढ़ते हैं। और ये सूक्ष्म छोटे छोटे पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। इजी बनने की निशानियां क्या है? वह सदा ऐसे ही सोचते समझते कि यह तो और भी करते हैं, यह तो आजकल चलता ही है ना। ऐसे बाबा कहते हैं या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने हंसी में कह दिया, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया है, रचता और रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया है, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए इजी हो जाते हैं। कई बच्चों की रूह-रिहान करते अपने प्रति भी कंप्लेन होती है कि जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं है। बाबा की तो बच्चों में श्रेष्ठ आशाएं होती है, बाबा देखते हैं कि उतना नहीं है। बाबा पूछते हैं कि इसका कारण क्या होगा। ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देते। योग लगाने बैठते हैं, लेकिन काफी समय युद्ध में चला जाता, व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनने में समय चला जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है ना। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना है। मौज में रहने का अर्थ ये नहीं कि जो आया वह किया, मस्त रहा। यह अल्पकाल के मुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्नचित स्थिति से भिन्न है। इसी को मौज नहीं समझना। जो आया वह बोला, जो आया वह किया, हम तो मौज में रहते हैं। अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो। तभी जो चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे अनुभव करते रहेंगे। समझा? कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। फिर खजानों के जमा के रिजल्ट सुनाएंगे। पहले बाबा ने आज ये क्लियर किया कि कर्मों की गुह्य गति के हम स्वयं ज्ञाता बने, दूसरों को देखकर अपने कर्मों में लूज न हो जाए, परंतु अपने ऊपर विशेष अटेंशन रहे। चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह आत्माओं को बाप दादा सदा प्रसन्न चित्त देखना चाहते हैं, जो स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की भावना रखते हैं। जितना हम कर्मयोगी बनते जाते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, रचता और रचना के ज्ञान को बुद्धि में रखते हैं, अपनी कर्म फिलॉसफी के ज्ञाता बन जाते हैं कि मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट होकर अपने संकल्प, वचन, कर्म में इतना विशेष अटेंशन दूं, क्योंकि मुझे देख कई चल रहे होते हैं। इसलिए अपने ऊपर विशेष अटेंशन दे और स्व पुरुषार्थ में ज्ञान स्वरूप आत्मा बनकर बिजी रहे। हमारे द्वारा कोई विकर्म न हो, ये अटेंशन देना है। और दूसरा कोई कुछ करता है तो उससे हमारी स्थिति डगमग नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं वर्तमान समय अभी किस बात की आवश्यकता है?
कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मर्ज हो गया है ना, इसलिए अलबेलापन बन गया, अलबेलापन आ गया। अलबेलापन कब आता है कि कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान जानते हैं परंतु मर्ज हो जाता है। पुरुषार्थी भी है लेकिन पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता है, इसलिए अभी इसकी आवश्यकता है। बाप दादा सभी की रिजल्ट को देखते हैं, जो चल रहा है वो अच्छा है, लेकिन अभी अच्छे से अच्छा बनना ही है। बिजी रहना पड़ता है ना, ज्यादा समय बिजी किस में रहना पड़ता है, किस बात में ज्यादा समय देना पड़ता है। चाहे आप लोगों की अपनी स्थिति न्यारी और प्यारी हो, लेकिन समय तो देना पड़ता है। तो यही समय पावरफुल शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस वाइब्रेशन फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा, संगठित रूप में यही वातावरण हो और कोई बात ही ना हो, तो क्या वाइब्रेशन विश्व में या प्रकृति तक पहुंचेगा। अभी तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे रचता व मास्टर रचता संपन्न या संपूर्ण बन हम लोगों से अपनी स्वागत कराते हैं। प्रकृति भी तो स्वागत करेगी ना, तो वह सफलता की माला से स्वागत करे, वो दिन आना ही है। जब सफलता के बाजे बजेंगे तब प्रत्यक्षता के बाजे बजेंगे, बजने तो है ही ना। जब हमारी सफलता के बाजे बजेंगे, अपने कर्मों की गुह्य गति समझकर प्रैक्टिकल रूप में यथार्थ जैसे बाबा करते थे वैसे बाबा को सूक्ष्म से सूक्ष्म बात में फॉलो करेंगे, तब प्रत्यक्षता के बाजे बजेंगे। हमें विशेष अटेंशन देना है, हम ऑलराउंडर बने, श्रेष्ठ सेवा में अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध को बनाएं। जितना हम सूक्ष्म में चक्कर लगाते हैं ना विश्व का, विश्व की आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देते हैं। बाबा कहते हैं विजय माला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। विजय माला में अभी विजय माला भी देखो, पहले है जो कि पास विथ ऑनर टॉपर्स, जिसे कहेंगे कि मेरिट में आने वाले, वो है 8 अष्टरत्न। फिर है 108 कि जो कि डिस्टिंक्शन वाले हैं, भले ही टॉप वाले नहीं परंतु फिर भी डिस्टिंक्शन है, तो उनका भी अच्छा श्रेय है पुरुषार्थ का, वो है 108। फिर जो है वो साधारण फर्स्ट क्लास में आने वाले, वो 16,108। फिर सेकेंड क्लास वाले तो कई है, 9 लाख आ जाता है। और फिर जस्ट पास वाले तो 33 करोड़ है। तो स्वयं सोचे मैं कौन सी श्रेणी में आना है। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हम हैं, पहले तो ये अनुभव करना है। जब ब्राह्मण बने तो पुरुषार्थी तो है ही ना, ब्राह्मण बने इसलिए तो पुरुषार्थ तो करना ही है। तीव्र पुरुषार्थी है वह सिर्फ पुरुषार्थी है, ये चेक करना है। सुनने और सुनाने वाले को पुरुषार्थी कहेंगे या तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे। केवल सुना और सुनाया ये तो पुरुषार्थी हुआ, जीवन में उतारा तो कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी जो है वो सुनने सुनाने के साथ साथ स्वयं में धारण करने वाले होते हैं। बाबा कहते हैं जो माला का 16,108वां नंबर है वह भी सुनता और सुनाता तो है ही, नहीं तो माला में कैसे आएगा। लेकिन 108 की माला में कौन आएंगे, जो विजयी होंगे। 16,000 वाली माला का नाम विजयी माला नहीं है, 108 की माला का नाम विजयी माला है। इसलिए देखो भक्त भी जपते हैं तो किसको जपते हैं, 108 की माला को जपते हैं, क्योंकि वो विजयी माला है। तीव्र पुरुषार्थी 108 है और पुरुषार्थी 16,108 है। स्वयं को चेक करें हम कौन सी श्रेणी में हैं। तो अपने आप को चेक करो कि तीव्र पुरुषार्थी है या पुरुषार्थी है। जो है जैसा है वह मेजॉरिटी अपने आप को जान सकते हैं। कोई थोड़े ऐसे हैं जो अपने को नहीं भी जानते हैं, रॉन्ग को राइट समझकर भी चल जाते हैं। मेजॉरिटी अपने मन में अपने आप को सत्य जानते हैं कि मैं कौन हूं। इसलिए सब अपने को देखो, दूसरे को नहीं।
बाबा कहते हैं अपने को देखना है, दूसरों को नहीं। स्व चेकर बन के स्व का चेंजर बनना है, दूसरों का चेकर बन के, दूसरों का जज बन के उनको चेंज करने के पीछे हमें दौड़ना नहीं है। बस मैं और मेरा बाबा इस गुह्य गति को समझकर, कर्मों की गुह्य गति को समझकर मुझे बाप जैसा बनना है, ये विशेष अटेंशन रहे, है ना? ऐसे ही सभी का। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे साइलेंस में, संगठन में, बाबा के घर के लिए। अच्छा, आज रात्रि सोने से पहले जो आज की मुरली में बाबा ने हमें वरदान दिया कि बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करते, सर्व प्राप्तियों की महसूसता करते, हम कितने परसेंटेज में संतुष्ट रहे। जो हमने स्वमान का अभ्यास किया कि मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, प्रैक्टिकली बाबा को हम बता दें सोने से पहले कि कितना परसेंटेज, कितने प्रमाण में यथार्थ हम आज संतुष्ट रहे। मनसा से कोई मान शान की इच्छा न रही, वाचा से किसी के द्वारा कोई हमें हर्ट न कर दे या हम किसी को हर्ट न कर दे, ये विशेष स्मृति रहे। कोई हमारी प्रशंसा करे, ये भी इच्छा न हो वाचा से। बस बाबा की ओर हमें खींचना है, सभी को हमारी तरफ खींचना नहीं है। न ज्यादा वार्ता में आना है, न ज्यादा बातें किसी की व्यर्थ सुननी है। ज्यादा क्या, व्यर्थ बातें तो किसी की सुननी ही नहीं है। बस मैं और मेरा बाबा, इस पर ही विशेष अटेंशन हो। और कर्मणा में बाबा के द्वारा जो हमें प्राप्तियां हुई है, वो सुख सभी को बांटते चले। सारा दिन मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, इस परसेंटेज को कितना परिपूर्ण रूप में फॉलो किया,
ये बाबा को सच्चाई और सफाई से कहेंगे ना सभी? कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मिलेंगे, मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 मुरली, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। ओम शांति।